आपका बहुत ही हेक्टिक शेड्यूल था जो सुनने में आया, और आज का शेड्यूल भी पता चला है कि इसके बाद आप यहाँ से उधम सिंह नगर जाएंगे, फिर आप हरिद्वार जाएंगे, फिर आप वापस देहरादून आएंगे और सवेरे आप एक मीटिंग कर चुके हैं। तो इतनी एनर्जी का स्रोत और राउंड द क्लॉक काम करने का विशेष रूप से एनर्जी आती कहाँ से है? देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी का आज इस देहरादून लिटरेचर फेस्टिवल के अवसर पर और बीनू जी की जो पुस्तक है जिनका आज यहाँ पर लोकार्पण होना है, उस अवसर पर प्रिया जी आप समेत सभी हमारे अतिथियों का, हमारे मान साहब, हमारे मेरे साथ उत्तराखंड सरकार के हमारे प्रमुख सचिव श्री आर के सुधांशु जी, मेरे मित्र समीर धिंगड़ा जी और मैडम, सभी यहाँ पर माता जी आई हैं, विशेष रूप से इलाहाबाद से जैन साहब हैं, अनेक अनेक अतिथिगण और विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले बहुत सारे विशिष्ट लोग, जिनकी अपने अपने फील्ड में एक अलग प्रकार की विशिष्टताएं हैं, स्पेशलिस्टी है, वो सब यहाँ पर उपस्थित हैं और हमारे देश के भविष्य, हमारे कर्णधार प्यारे प्यारे हमारे बच्चे भी यहाँ पर हैं, स्टूडेंट्स हैं। मैं सभी का इस अवसर पर बहुत स्वागत करता हूँ, सबका अभिनंदन करता हूँ। और जैसा आपने पूछा कि हम लोग दिन भर काम करते हैं, मेरे जैसे देश के अंदर लाखों लोग आज हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से प्रेरणा लेकर अपने अपने फील्ड में एक नया वर्क कल्चर जो देश के अंदर आया है, और जब हम प्रधानमंत्री जी को देखते हैं, नज़दीक से उनके साथ काम करने का मुझे सौभाग्य मिला है, तो मैंने देखा है कि अनवरत रूप से रात हो दिन हो, अपनी व्यक्तिगत कोई परेशानी हो, कोई चुनौती हो, उसको एक तरफ रखते हुए और सारे पहलुओं को बैलेंस करते हुए, या हिंदी में कहूं तो साम्य स्थापित करते हुए, संतुलन बनाते हुए वो जिस प्रकार से काम करते हैं, उससे सच में एक मिनट की भी थकान नहीं लगती है। पूरे दिन भर काम करते हैं और रात को भी अगर आप मुझे मिलेंगी, ये तो मेरा दूसरा ही कार्यक्रम हो रहा है आज दिन का, अगर दिन भर 7-8 कार्यक्रम करने के बाद भी अगर भेंट होगी तो मैं आपको ऐसे ही मिलूंगा, ऐसा लगेगा कि पहला कार्यक्रम हो रहा है। इसके पीछे हमारे प्रेरणा स्रोत हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, और उससे और साथ ही जब मैं पूरे राज्य के अंदर जाता हूं, कल प्रातःकाल में अपनी माँ के साथ जहां मैं पैदा हुआ उस गांव में गया, बहुत सीमांत क्षेत्र में, और लोगों का जो प्रेम मिलता है, आशीर्वाद मिलता है, उनका स्नेह मिलता है, लगातार प्रोत्साहन मिलता है, वह भी एक बहुत बड़ा कारण होता है कि हम बिना थके बिना रुके काम करने का जो संकल्प है वो और हमारा मजबूत होता है। बिल्कुल ठीक बात है। तो पॉजिटिव थिंकिंग लेते हुए और सभी की पॉजिटिव एनर्जी को साथ में लेते हुए आई थिंक मुख्यमंत्री जी अपनी ऊर्जा का और विस्तार करते हैं। तो मुख्यमंत्री जी, ये जो आज जहां हम एकत्रित हुए हैं, साहित्य और प्रेरणा, आप एक ऐसे राज्य के नेता हैं जिसकी मिट्टी में साहित्य और लोक कथाओं की महक रची बसी हुई है। क्या कोई ऐसी किताब या लेखक है जिन्होंने आपके सोचने के तरीके या जीवन दर्शन को गहराई से प्रभावित किया हो? देखिए, हमारा जो राज्य है ये साहित्य और संस्कृति का बहुत बड़ी भूमि है, बहुत पवित्र भूमि है। इस भूमि में महादेवी वर्मा जी से लेकर सुमित्रा नंदन पंत जी से लेकर अनेक अनेक जो हमारे साहित्यकार हैं, लेखक हैं, जिन्होंने अपने बहुत जीवन के अभावों को भी जो है लोगों के सामने अलग प्रकार से प्रस्तुत किया, और सबने जो है
आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। और सभी के साहित्य एक से एक हैं, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि जो पुस्तकें होती हैं, वैसे तो बीनू जी लिखती हैं, आप जो है इसमें काम करती हैं, और हमारे देश दुनिया के बहुत सारे यहाँ आए हैं। हमारे सुधांशु जी भी इसमें बड़े हुए हैं, साहित्यकार हैं भी। इनकी भी जो है बहुत सारी जो है हाँ नहीं पुस्तकें, इनके बोल कई सारे कार्यक्रमों में जितना इनको समय मिलता है उसमें बोलते हैं। तो मैं ऐसा मानता हूं कि सभी साहित्य, सभी प्रकार का संकलन, ये हमारे जो दिमाग होता है, दिमाग की अगर खुराक किसी को अगर आप कह सकते हैं, दिमाग को ताकत देना, दिमाग को खुराक देना, वो हमको इन साहित्य से और इन पुस्तकों से मिलता है। इसलिए मैं किसी एक का नाम लूंगा तो मुझे लगता है कि और लोगों के साथ बहुत सभी ने अच्छा अच्छा काम किया है। बहुत सुंदर, सच ही है, किताबें सिर्फ पन्नों में ही नहीं हमारे निर्णयों में भी बस जाती हैं। और यही कारण है आज जो लीडिंग लेडीज जैसी पुस्तक हमारे समाज के रोल मॉडल्स को पुनः जीवित करती हैं। मुख्यमंत्री जी, वेणु जी की पुस्तक लीडिंग लेडीज, जो कि इनकी दूसरी पुस्तक है, इससे पहले पावर वुमेन आई, उन महिलाओं की यात्रा का उत्सव है जिन्होंने अपनी परिस्थितियों से ऊपर उठकर नेतृत्व को दिखाया। मुख्यमंत्री जी, क्या लगता है आपको ऐसी कहानियां युवाओं और नेताओं दोनों के लिए मूल्य प्रेरणा का स्रोत बन सकती हैं? निश्चित रूप से देखिए, वेणु जी की ये पुस्तक बहुत सारी जो महिलाएं आज समाज के क्षेत्र में काम कर रही हैं, अनेक अनेक फील्डों में, मैं राजनीति का क्षेत्र कहूँ, समाज का क्षेत्र कहूँ, लेखन का क्षेत्र कहूँ, हर क्षेत्र में वेणु जी की इन पुस्तकों से उनको बहुत प्रेरणा मिलेगी। आगे बढ़ने का एक माध्यम वो पुस्तक बनेगी। और मैं सच कहूँ तो ये मेरा बहुत प्रिय विषय है, इसलिए कि मैंने हमारे राज्य उत्तराखंड के अंदर, देवभूमि के अंदर, एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल इस राज्य को बनाने में भी, इस राज्य को आगे बढ़ाने में भी किसी का है तो हमारी मातृशक्ति का है। और मैं कल बहुत भावुक था। मैं कल की बात आपको फिर इसलिए दोहरा रहा हूं कि चूंकि मेरी मां मेरे साथ थी और मैं अपने उस गांव में पहुंचा जहां मैं पैदा हुआ, और इस जिम्मेदारी में आने के बाद मैं पहली बार गया, लगभग 20-25 सालों बाद मैं वहां गया हूं दोबारा से। मैंने देखा है, मैं तो वेणु